ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गोलकपुर नामक गांव में गोविंद नाम का लड़का अपनी आई के साथ रहता था। बचपन में गोविंद के पिता एक सड़क हादसे में गुजर जाते हैं। उसके बाद उसकी आई ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। गोविंद की आई सिलाई का काम करती थी, जिससे जैसे तैसे उनका घर का खर्च चल जाया करता था। होली का त्योहार आने वाला था, जो कि गोविंद को बहुत पसंद था। बाकी बच्चों की तरह गोविंद का भी मन था कि वो पिचकारी और रंग लेगा और खूब होली खेलेगा। ये बात उसने अपनी आई से कही। हाय, मुझे भी पिचकारी चाहिए। मेरे सब दोस्त इस बार नई पिचकारी से होली खेलेंगे। पर आई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पिचकारी खरीद सके। उसने गोविंद को हाँ तो कर दी नई पिचकारी के लिए, पर वह चिंता में थी कि पिचकारी के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। वहीं नजदीक के शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब देव अम्मा कहकर बुलाते थे। देव अम्मा बहुत दयालु और सबकी मदद करती थी और भगवान की कृपा से उसे किसी बात की कमी नहीं थी। एक दिन देव अम्मा कुछ सामान लेने बाजार गई थी। वहीं पर गोविंद की आई भी अपने हाथों से बने कपड़े बेचने के लिए आई थी। देव अम्मा ने आई के फटे पुराने कपड़े देखे तो उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और दुखी क्यों हो? आई ने अम्मा को सारी बात बताई और गोविंद की जिद के बारे में भी बताया। फिर अम्मा ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन होली का दिन था। सब बच्चे होली खेलने में मस्त थे, पर गोविंद उदास था क्योंकि उसकी आई उसे पिचकारी ना दिला सकी। तभी उसने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनी। कोई है घर पर? गोविंद ने देखा तो एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। आई, कोई आया है शायद। अरे देव अम्मा, आप आइए ना, बैठिए। देव अम्मा ने अपने झोले से पिचकारी निकाली और गोविंद को दे दी। गोविंद खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने देव अम्मा को धन्यवाद किया और आई से कहकर होली खेलने चला गया। अम्मा ने आई को कुछ कपड़े दिए और थोड़े से पैसे दिए और देव अम्मा वहां से चली गईं। गोविंद ने उस दिन खूब होली खेली। वह बहुत खुश था। शाम को आकर गोविंद उस पिचकारी को संभाल कर रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वह बहुत खुशी से उठता है और स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। आई, देखो ना, मेरे जूते फट चुके हैं। अब तो मुझे नए जूते दिला दो। वह ये बोलकर स्कूल के लिए निकल गया और मन में सोचा, काश मेरे पास नए जूते होते। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसका दोस्त उसे आकर कहता है, अरे वाह मुरली, तुम्हारे नए जूते तो बड़े अच्छे हैं। गोविंद हैरान हो जाता है और नीचे की ओर देखता है और चौंक जाता है कि उसके जूते नए कैसे हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और गोविंद महसूस करता है कि वह जो सोचता है उसके साथ वैसा हो रहा है। गोविंद दिमाग लगाता है। फिर उसे ध्यान आता है कि ये सब होली के बाद से मेरे साथ हो रहा है। इस सब के बारे में वह अपनी आई को बताता है। आई उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वह पिचकारी को संदूक से बाहर निकालता है और उसे ध्यान से देखता है कि क्या ये पिचकारी की वजह से हो रहा है। तब पिचकारी टिमटिमाती है और वह आश्चर्य से आई को बुलाता है। आई भी पिचकारी को देखकर हैरान हो गई। आई ने गोविंद से कहा कि क्या ये पिचकारी हमें खाना दे सकती है। गोविंद ने जैसे ही सोचा, खाने की प्लेट सामने आ गई। फिर क्या था, देखते ही देखते आई और गोविंद की किस्मत पलट गई। अब वे अपनी जरूरतों के साथ साथ दूसरों का भी भला करते। कुछ समय बाद आई और गोविंद देव अम्मा से मिलने और उनको पिचकारी का राज बताने के लिए शहर जाते हैं। वे देव अम्मा का पता खोज ही रहे होते हैं कि तभी वे रोड पर भीड़ को इकट्ठा हुआ देखते हैं।
आई लगता है कुछ हुआ है, शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है। वहां वे जाकर देखते हैं तो एक बुजुर्ग औरत रोड पर जख्मी हालत में पड़ी होती है। अरे ये तो देव अम्मा है। आई जल्दी से अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़कर देव अम्मा के सिर पर बांध देती हैं, जहां अम्मा को एक्सीडेंट के कारण चोट आई होती है। गोविंद और आई लोगों से मदद के लिए कहते हैं और देव अम्मा को अस्पताल ले जाते हैं। चोट के कारण देव अम्मा का काफी खून बह गया था। देव अम्मा को खून की जरूरत पड़ती है। संयोग से आई और देव अम्मा का ब्लड ग्रुप एक होता है। आई देव अम्मा को ब्लड डोनेट करती है। जब अम्मा को चोट लगी तो बस लोग भीड़ लगाकर तमाशा देख रहे थे। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। केवल गोविंद और उसकी आई ही थे जिन्होंने देव अम्मा की जान बचाई। जब देव अम्मा को होश आया तो अम्मा ने आई और गोविंद को बहुत धन्यवाद किया। तब आई ने पिचकारी की बात देव अम्मा से बताई। तब देव अम्मा ने कहा कि मुझे पता है कि ये एक जादुई पिचकारी है, इसलिए मैंने इसे तुम्हें दिया था। अब तुम इस पिचकारी को संभाल कर रखना और इसका सही उपयोग करना, और जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो इसको एक ऐसे व्यक्ति को देना जिसे इसकी जरूरत हो। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है।